श्री निवृत्तिनाथ, ये ऐसे महापुरुष मीराबाई के जीवन में आए जिनकी वजह से कृष्ण प्राप्ति और सहज हो गई मीराबाई को। प्रणाम किया निवृत्तिनाथ। मीराबाई अपलक नेत्रों से उनकी ओर देख रही है, निवृत्तिनाथ उनके ऊपर भी ऐसे हाथ फेर रहे। अरे छोटी लाली बड़ी प्यारी है। मीराबाई छूटते ही पूछती हैं, मेरा एक प्रश्न है। निवृत्तिनाथ जी बोलते हैं, बोलो। बोले, जोशी जी हमारे यहां आते हैं, वो कथा में कहते हैं कि ठाकुर जी तो सब जगह विराजमान हैं। खम वायु अग्निम सलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वान ईदृशो द्रुमादीन सरित समुद्राम से हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। सब जगह जब परमात्मा है तो फिर दादाजी हमको तीर्थ यात्रा कराने के लिए ठाकुर जी क्यों लेके जा रहे हैं? हमको उनके दर्शन के लिए तीर्थ क्यों जाना पड़ता है? निवृत्तिनाथ जी राव दूधा जी की ओर देखें, बोले लाली सामान्य नहीं है। कैसा प्रश्न कर रही है, हम तीर्थ क्यों जाते हैं? निवृत्तिनाथ जी बोले, लाली तीर्थ इसलिए जाया जाता है कि हमारे चित्त में जो भक्ति है, हमारे चित्त में जो भाव है वो स्थिर ना रहे, उसमें और वर्धन हो, और उस वर्धन के लिए कई बार तीर्थ जाना होता है। नदी जब तक अपने तटों पर बहती रहती है उसका रूप सामान्य होता है, लेकिन जब वो जाके सागर में मिल जाती है तब नदी भी सागर बन जाती है। ऐसे ही हम नदी हैं, और ये जितने भी तट हैं ये सब हमारे यत्र तत्र रहने वाले ठाकुर जी हैं। पर तीर्थ जो है ये साक्षात समुद्र है। जब हम नदी रूपी जीवात्मा उस सागर रूपी तीर्थ के पास जाते हैं तो हम भी सागर बन जाते हैं, इसलिए तीर्थ जाना होता है। उसी समय निवृत्तिनाथ जी ने राव दूधा जी से कहा, बोले इस लाली को योग साधना और वेदों का ज्ञान मैं दूंगा, मेरा वचन है आपको, ये सामान्य नहीं है। तो बीच में कथा आती है कि डाकोर जी की पूरी कथा सुनती गई निवृत्तिनाथ जी से मीराबाई रस्ते भर, कि डाकोर जी कैसे आए, वहां पर ठाकुर जी कैसे विराजे, मुझे सब बताओ। निवृत्तिनाथ जी जब लौट करके आए तो राव दूधा जी से बोले, अब मैं आपकी पुत्री को 1-2 साल तक योग साधना की विद्या दूंगा। ठीक है। 4 दिन ही निकले थे, 4 दिन में ही निवृत्तिनाथ जी अपना सारा सामान बिस्तरा सब बांध करके जाने लगे। तो राव दूधा जी बोले, भगवान आप तो बोले थे कि 1-2 साल लाली को कुछ सिखाएंगे पढ़ाएंगे, आप तो अभी 4 दिन में ही जाने लगे। निवृत्तिनाथ जी के नेत्र सजल हो गए। बोले 4 साल में जो साधन सीखना चाहिए वो आपकी लाली 4 दिन में सीख गई है। इससे क्या नहीं आता है? मैं जो विषय बोलता हूं तुरंत याद कर लेती है, मैं जो ध्यान बताता हूं ये तुरंत कर लेती है। अरे कई बार मेरे ध्यान करने पर मेरे आराध्य का दर्शन नहीं होता, पर ये ध्यान लगा करके मेरे आराध्य की बातें मुझे बता देती है। ये सामान्य नहीं है बंधुओं। अभी तक तो सब घर के लोग हंसते थे, प्रसन्न होते थे कि संत आके कह के जाते हैं कि आपकी लाली सामान्य नहीं है, लेकिन अब सबको चिंता होने लगी। वो सच में असामान्य है, सामान्य नहीं। बंधुओं एक बात बोलूं, वो भक्ति ही क्या, जिस भक्ति से पति को चिंता ना हुई हो, पत्नी को चिंता ना हुई हो, परिवार वालों को चिंता ना हुई हो, मित्र आदियों को चिंता ना हुई हो, आपके आसपास रहने वालों को आप थोड़े अबनॉर्मल ना लगे हों, भक्ति कैसी? सत्य बता रहे हैं हम। जब हमारे पास माता पिता आते हैं ना, महाराज जी ये लाला को समझाओ आप, ये तो ऐसा हो गया है, मन से मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। चलो चिंता हो रही है, इसका मतलब भक्ति अच्छी है। संसारी लोगों को आप अपने से विलग दिखने लगोगे, अपने से विचित्र दिखने लगोगे। उसी काल में वृंदावन से एक संत का आगमन हुआ, और संत के साथ में सेवा में विराजमान थे श्री गिरधर लाल जी। संत व्यासपीठ पर बैठते और बगल में चौकी पर लाल जी को विराजमान कर देते। मीराबाई आकर के बैठती, कथा रोज सुनती थी।
आज लेकिन ऐसा हुआ कि दृष्टि व्यास जी को नहीं देख रही है, दृष्टि बगल में बैठे गोपाल जी को ही देख रही है। व्यास जी पूरी कथा सुना गए, लेकिन मीराबाई के नेत्र हटे नहीं और अपने दादाजी के पास गई। राव दूधा जी से जाकर के बोली, ये कौन है? ये जो व्यास जी के बगल में बैठे हैं, ये कौन है? दादाजी बोले, व्यास जी से ही पूछो। मीराबाई बोली, ये आपके साथ में जो आए हैं, भुजा उठा करके खड़े हैं, कौन है? मेरे ठाकुर जी। अच्छा, मैंने ऐसे ठाकुर जी देखे हैं, ऐसे ठाकुर जी देखे, ये वाली पहली बार देखे हैं, ये कौन से हैं? अरे जब ब्रज में इंद्र ने खूब वर्षा की थी, तब व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी इकन्नी उंगली पर धारण किया था, और उसी समय पूरे व्रजमंडल ने उनको गिरधारी कहकर के बुलाया। ये वही गिरधर लाल है। ये कथा जैसे ही सुनाई, मीराबाई के नेत्र बंद हुए और वो छवि आने लगी बार बार, जो वो माधवी रूप में थी पूर्व में, और माधवी रूप में वो गई हैं, ठाकुर जी के चरणों में जाकर के प्रार्थना करती हैं, ठाकुर जी को देख रही हैं, नेत्रों में पानी भर रहा है, देख नहीं पा रही हैं। ये सारी स्मृति थोड़ी थोड़ी मीराबाई के चित्त में आने लगी। मीराबाई तो जैसे 5-6 वर्ष की आयु में व्याकुल जैसी हो गई और रोते हुए कहने लगी, ये आपके नहीं है, ये मेरे हैं, और मैं आज से नहीं, इनको वर्षों से जानती हूं। ये मुझसे वचन दिए थे कि ये मेरे पास आएंगे, ये मेरे पास आ गए हैं, अब इनको मुझे दे दो, ये मेरे हो गए, इनको मुझे दे दो। संत घबरा गए। राव दूधा जी संभालिए, ये लाली आपकी क्या कह रही है? राव दूधा जी आए, मीरा ऐसे नहीं कहते, हमारे ठाकुर जी है ना चतुर्भुज भगवान, उनकी सेवा करेंगे। नहीं, वो आपके हैं, वो परिवार के हैं, ये वाले मेरे हैं, ये जो इनके बगल में बैठे हैं, ये मेरे हैं। राव दूधा जी जैसे तैसे मीराबाई को ले गए। मीराबाई ने रोना बंद नहीं किया। रोते 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 दिन निकल गया, रात निकल गई। किसी ने जाकर के उन संत से जाके कह दिया, बोले कि महाराज आप तो रात रात में खिसक लो यहां से। बोले क्यों? राजा की पौत्री रो रही है आपके ठाकुर जी के लिए, और आप तो अपने ठाकुर जी दोगे नहीं, और वो राजा हैं। राजा को कोई सामग्री चाहिए तो वो राजी राजी नहीं लेते हैं, वो तो फिर कुछ और भी तरीके आते हैं उनको। आपको भोजन में कुछ मिला के खवा देंगे, आप पधार जाओगे, फिर तो ठाकुर जी नहीं कहिए। महाराज जी बोले, अरे राम राम, ऐसे तो नहीं करेंगे। रात रात में ही महाराज जी ठाकुर जी लेके कहीं चले गए। सुबह उठ करके मीराबाई जैसे ही दौड़ करके गई देखने के लिए, पता चला कि महाराज जी तो गए। अब तो मीराबाई और रोने लगी। राव दूधा जी बोले, संत चले क्यों गए? अभी तो कथा अधूरी रह गई। किसी ने बताया, बोले आपके डर के मारे चले गए कि कहीं आप उनसे छीन ना लो। लेकिन थोड़ी दूर जाकर के जैसे ही संत अपने ठाकुर जी की सेवा निवृत्त होकर के जैसे ही शयन में गए, उन्हीं के ठाकुर जी शयन में उनके स्वप्न में प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के बोले, बाबा, ओ बाबा। संत बोले, अरे ठाकुर जी 40 वर्षों से आपकी सेवा कर रहा हूं, आज तक कभी स्वप्न में नहीं आए, आज आप मेरे स्वप्न में आ गए। जय हो जय हो जय हो, आप मेरी सेवा से बड़े प्रसन्न लगते हैं। ठाकुर जी बोले, हाँ बाबा, मैं बड़ा खुश हूं तेरी सेवा से, पर अब तुम्हारी सेवा का समय पूर्ण हो गया। बाबा, अब मैं तुम्हारी सेवा विश्राम कर रहे हूं। बोले मतलब? बोले अब मैं कोई और ते सेवा कराऊंगा। बोले कौन सी सेवा कराओगे? बोले जो लाली कल रो रही ना, वही से मुझे सेवा करानी है। बाबा सच बता दूं? बोले बताओ। कछु महीना में आप पधार व्यवहारे हो, और कछु महीना में जब आप पधार जाओगे तो मैं अकेला रह जाऊंगा, मेरी सेवा कौन करेगा? या हमारे बातें पहले मुंह को अपने श्रेष्ठ उत्तराधिकारी को दे जाओ। मीरा श्रेष्ठ उत्तराधिकारी, उनको दे दो। महात्मा बहुत रोए। ठाकुर जी आंसू पहुंचने लगे। बोले रो मत, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं। और सुनो एक बात और कह दूं। बोले क्या? अब तक तो मेरे दर्शन के लिए नेत्र खोलने पड़ते थे, आपको मेरी सेवा करनी पड़ती थी। अब से मैं वचन दे रहा हूं, सदा आपके चित्त में रहूंगा। जब नेत्र बंद करोगे तब दर्शन दूंगा।
लेकिन अब जो प्रकट सेवा है ये मीरा को दे दो। संत वापस लौट करके गए। राव दूधा जी ने स्वागत किया। संत ने जाति पूछा, मीरा कहाँ है? बोले वो तो 3 दिन से कमरा में रो रही है, खा भी नहीं रही, पी भी नहीं रही। संत पहुंचे हैं मीरा के पास और अपने सेवा के 40 साल के सेवा के ठाकुर जी ले जाकर के मीराबाई के सामने पधरा दिए। ले मीरा है गिरधर तेरा, ले मीरा है गिरधर, गाइए। ले मीरा है गिरधर तेरा, ले मीरा सेवा पूर्ण भई अब मेरी, सेवा पूर्ण भई अब मेरी, सेवा पूर्ण भई अब मेरी, सेवा जागा भाग्य है तेरा, ओ जागा भाग्य है तेरा, ले मेरा है गिरधर तेरा, ले मेरा अब मेरी सेवा पूरी है गई है, अब ले ये तेरे ठाकुर जी। और देते समय संत के भी हाथ कांप रहे हैं, हृदय कांप रहा है। 40 सालों से जिनकी सेवा की है अब वो किसी और को देने पड़ रहे हैं। एक तरफ मीरा अति प्रसन्न है और एक तरफ वो संत जैसे मानो अपने प्राण दे रहे हों। मीराबाई कह रही हैं, आप रोइए मत, मैं आपको वचन देती हूं, मैं बहुत भाव से सेवा करूंगी। आप मुझे बता के जाइए कैसे नियम है, मैं हर नियम का पालन करूंगी, आप बिल्कुल परेशान मत हो। सेवा बड़े भाव सो करियो, सेवा कैसे भाव से रखियो ने नानेरा, ओ रखियो ने नाने, मतलब अपने नेत्रों के सामने ही रखियो इनको, एक क्षण के लिए भी ये तोते दूर नहीं हो, ऐसी सेवा करियो। सेवा बड़े सो करियो, सेवा रखियो ने नानेरा, ओ रखियो ने नानेरा, मेरा है गिरधर तेरा, मेरा गिरधर तेरा। और वो संत मीराबाई के सिर पर हाथ फेरने लगे, रो रहे हैं। अब मीराबाई हंस तो रही हैं, पर संत के विरह को देख करके वो भी रो रही हैं और बार बार उन संत से लिपट जाती। आप चिंता मत करो, मैं बहुत भाव से सेवा करूंगी, आप बीच बीच में आते रही हो और आप आकर के देखेंगे मैं इतनी सुंदर सेवा करूंगी, आप खुश हो जाएंगे।
संत ने पहले तो सिर पर आशीष दिया और जाते जाते मीराबाई के चरणों में प्रणाम करने लगे। मीराबाई घबरा गई, आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? मैं इस योग्य नहीं हूं, मुझे बहुत ग्लानि हो रही है, आप मुझे प्रणाम मत करो। अरे तू बड़भागिन है, तू ठाकुर जी को नहीं लाई है कहीं से, ठाकुर जी स्वयं चल के तेरे पास आए, मुझे आज्ञा दे करके आए हैं कि मुझे उसके पास जाना है। सो ही सुहागन प्रिय जाहिरी जे, सो ही सुहागन जाहिरी जे, सो ही सुहागन प्रिय जाहिरी जे, संत ने अपने गिरधर लाल मीराबाई को प्रदान कर दिए। अब मीराबाई रो भी रही है और प्रसन्न भी है। प्रसन्न इसलिए कि ठाकुर जी आ गए, और रो इसलिए रही है कि एक संत अपने जीवन भर की सेवा यहां छोड़ के मेरे पास चले गए। रूठ गई पहले तो ठाकुर जी से, आपकी कैसी लीलाएं हैं, एक को संयोग देते हो, एक को वियोग देते हो, लेकिन मेरी एक बात सुन लो, मुझे वियोग दे के कहीं और मत जाना, मैं नहीं जाने दूंगी आपको। और फिर मन में खुद ही सोचती हैं, ऐसा तो उन संत ने भी सोचा होगा कि वो कहीं नहीं जाने देंगे, लेकिन आज ये आ तो गए मेरे पास, अरे इसका मतलब कल तुम मुझे भी छोड़ के चले जाओगे। और फिर से मीराबाई रोने लगी। अभी बंधुओं मीराबाई की आयु 6-7 वर्ष की है बस। 24 घंटे मीराबाई ठाकुर जी के सामने ही रहती हैं। क्यों? कहीं मुझे छोड़ के चले ना जाए। ये भय बना रहता है उनके चित्त में कि कहीं मुझे छोड़ के दूर हो नहीं जाए। कोई भी काम करती है मीराबाई, उनकी दृष्टि ऐसी रहती है, वो तुरंत झांक करके देखती रहती हैं, लाला बैठे हैं ना, गिरधर बैठे हैं ना। और फिर वही लीला जो मैं कल सुना रहा था। एक दिन बारात जा रही थी, मीराबाई ने पूछा ये क्या है माँ? माँ ने बताया ये बारात जा रही है और ये दुल्हा जा रहा है अपनी बींदड़ी को लेने। मीराबाई की जिद हो गई, मैं भी बींदड़ी हूं किसी की? बोले हाँ। और मेरा दुल्हा कौन है, मेरे बींद कौन है? पूछते पूछते रात हो गई। माँ बोली तू तो परेशान ही कर देती है मीरा, अरे बताओ ना मेरे बींद कौन है? सामने बैठे गिरधर लाल की ओर इशारा करते हुए मैया कहते ये हैं तेरे बींद। और बस मीराबाई ने जैसे ही देखा है ठाकुर जी को, उसी छवि रूप को निहारती रहती। बंधुओं, मीराबाई ने अपने जीवन का सबसे पहला पद क्या गाया पता है? जहां से उन्होंने पद गाना शुरू किया, मीराबाई के जीवन में सबसे पहला पद कौन सा आया? बहुत सुंदर पद है और उसके पीछे भी एक लीला है। एक बार मीराबाई के मंदिर का नाम है श्याम कुंज। क्या नाम है? श्याम कुंज, जहां गिरधर लाल विराजते हैं। अलग अपने परिवार से एक कुंज बनाई है, वहीं घास लगाई है,
वहीं पर पौधे बनाए हैं, वहीं सुंदर सुंदर बेल बनाई है, वहीं सुंदर सुंदर पुष्प बनाए हैं, वहाँ मध्य में इनके गिरधर लाल जी विराजते हैं। वहीं पास में एक सरोवर बनाया है, नील सरोवर, उसमें कमल प्रकट किए हैं। पूरे दिन मीराबाई वहीं लगी रहती हैं। अभी तक मीराबाई सेवा करती हैं, भोग लगाती हैं, पर गाना अभी शुरू नहीं किया। एक दिन एक लीला होती है। क्या? आप अपने ठाकुर जी को निहार रही थी बैठे बैठे, और निहारते निहारते बस प्रसन्न मुद्रा में देखती हैं, ना मन में कुछ सोचती हैं, ना कोई बात करती हैं, कुछ नहीं, बस देखती हैं। देखने में ही सुख लगता है। और देखते ही देखते पता नहीं सरोवर से कुछ आवाज जैसी आई, और मीराबाई ने जैसे सरोवर की ओर देखा तो जो लगन ठाकुर जी को देखने में लगी थी, वही लगन सरोवर को देखने में लग गई। बिल्कुल वैसे ही नील कांति सरोवर की, सुंदर सुंदर उसमें कमल बह रहे हैं। मीराबाई उसको देखने लगी, और देखते ही देखते ठाकुर जी के कटाक्ष के दर्शन हुए। ये ऐसे नेत्र सरोवर में दिखे, और जैसे ही मीराबाई ने वो दृश्य देखा, तुरंत उठ खड़ी हुई, बार बार अपने हाथ से इधर उधर करके देखें कहां हैं वो नेत्र दिखे थे। इतने में ही चंदन की सुगंधी आने लगी। धीरे धीरे मीराबाई एक सीढ़ी नीचे उतरी, 2 सीढ़ी नीचे उतरी, 3 सीढ़ी नीचे उतरी, भीतर प्रवेश करने लगी सरोवर में। प्रवेश करते करते नेत्र बंद हो गए, और तभी अपने मन में उनको ऐसा चिंतन होने लगा कि सामने श्याम सुंदर खड़े हैं। अच्छा, एक लीला तो हमने सुनाई नहीं आपको। वो जो गिरधर लाल जी मीराबाई के पास आए थे, जिन महाराज जी के गिरधर लाल जी, तो वो महाराज जी के पास जब गिरधर लाल जी थे तो एक दिन वो सेवा कर रहे थे, और मीराबाई दूर द्वार पे बैठ करके उनको देख रही थी। कथा में जब से देखा तब से मन हरण कर लिया था। तो महाराज जी सेवा कर रहे थे अपने ठाकुर जी की, तो ठाकुर जी ऐसे बैठे हैं, मीराबाई ऐसे देख रही थी। सामने संत बैठे हैं तो ऐसे झांक करके देख रही है, और ऐसे अपलक नेत्रों से देख रही है। अचानक से संत की दृष्टि इधर गई, तो ठाकुर जी ने अपने नेत्र ऊपर किए और अपनी उठी हुई भुजा से बोले। मीराबाई बोली, अरे जे तो माने बुलावे। संत बोले, क्या हुआ लाली? अरे थारो ठाकुर माने बुलावे। हाँ लाली, ये तो सबको ही बुलाते। ना जे माने ही बुलावे। अपनी मारवाड़ी भाषा में कहें, थारो ठाकुर माने बुलावे, और ऐसे ऐसे करके बुलावे। अब मुझे मारवाड़ी तो आती नहीं, मीराबाई मारवाड़ी बोलती। आहा, तब से मीराबाई को इच्छा थी, अपने ठाकुर जी को इसी भाव से देखती थी। वो पहले तुमने ऐसे किया था, अब क्यों नहीं करते? और जब से सेवा में आए हो अब ऐसे ऐसे करो। ये आंखें नीचे क्यों रहती हैं, इनको ऊपर करो। वो उस दिन तो बड़े भाव से, अब क्यों नहीं बुलाते? तो ये भाव मीराबाई का निरंतर रहता था। तो आज जैसी जलाशय में प्रवेश कर रहे हैं, वही कटाक्ष दिखे थे। अचानक ठाकुर जी दिखे, और सामने से ऐसे ही खड़े खड़े ऐसे ही बुला रहे हैं। और मीराबाई जब इस छवि को देखती हैं, दौड़ती हैं। जैसे ही ठाकुर जी को पकड़ने के लिए, अथाह जल है सरोवर का, उसमें मीराबाई डूबने लगती हैं। तभी सखी सहचरियां डूबती हैं। अरे मीरा मीरा मीरा, संभालो। दौड़ करके मीराबाई को बाहर लाती हैं। प्रसन्न मुद्रा है, हंस रही हैं। सब लोग होश में लाते हैं। मीराबाई को थोड़ी देर में होश आता है। अरे मीरा, तू पूरी गीली हो गई, सरोवर में डूब रही थी, कहां जा रही थी? आंख बंद करके भीतर प्रवेश कर रहे थे। तब मीराबाई ने अपने जीवन का सबसे पहला पद गाया, और ये पद लिखा नहीं है, प्रकट हो गया, अपने आप आया उनके हृदय से। म्हारे नैना निपट बकट छवि अटके, म्हारे नैना निपट बकट छवि, ओ म्हारे नैना निपट बंक छवि अटके, म्हारे नैना निपट छवि, देखा रूप मदन मोहन री, देखा रूप
मदन मोहन री देखा रूप मदन मोहन पियत पियूखन मटके पियत पियूखन मटके मारे नैना निपट बंक छवि अटके मारे नैना निपट। अरे सखी मैं कहा बताऊं, ये टेढ़ों से लाला या कि टेढ़ी सी कमर पे मेरे नैना अटक गए हैं। बोले कैसे अटक गए? बोले जैसे कोई भंवर किसी फूल के रस को लेते लेते भूल जाता है कि उड़ना भी है, और वो फूल रात्रि होते ही अपनी पंखुड़ियों को समेट लेता है और वो भंवर उसके अंदर ही मर जाता है। ऐसी मेरे नेत्र भंवर इनकी तिरछी कटाक्ष पर, इनकी टेढ़ी सी कमर पर अटक गए हैं। ये सबसे पहला पद गाया मीराबाई ने। और वारिज भवा बारिज भवा अलग मतवारी नैन रूप रस अटके वारिज भवा अलग मतवारी नैन रूप रस अटके टेढ़ा कट टेढ़े कर मुरली टेढ़ा कट टेढ़े। अरे सखी मैं कहा बताऊं कैसो है? बोले पूरो टेढ़ो है, मुख भी टेढ़ो है, कमर भी टेढ़ी है, चरण भी टेढ़े हैं, भुजा भी टेढ़ी है। टेढ़ा कट मतलब पूरो शरीर टेढ़ो है। टेढ़े कर मुरली टेढ़ा कट टेढ़े कर मुरली टेढ़ा पागलर लटके टेढ़ा पागलर लटके माणे नैन निपट बंक छटके मारे नैन निपट बंक मारे नैना निपट बंक छवि अटके मारे नैना निपट बंक छवि। मीरा प्रभु रे रूप लुभानी मीरा प्रभु रे रूप लुभानी किसके? गिरधर नागर नटके गिरधर नागर नटके हे मीरा गिरधर रूप लुभानी मीरा गिरधर रूप लुभानी हे मीरा प्रभु रे रूप लुभानी मीरा प्रभु रे रूप लुभानी गिरधर नागर नटके गिरधर नागर नटके मारे नैना निपट बंक छवि अटके हरे नैना निपट बंक छवि। मीराबाई गीले वस्त्रों में ही नृत्य करने लगी हैं। हे मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही मोहन रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी गिरधर आओ तो सही गिरधर आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी आओ तो सही रे माधव आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी ओ एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी एकली खड़ी रे मीराबाई हे गिरधर हे मोहन हे गिरधर आओ
गिरधर आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। मोहन आवो तो सही रे गिरधर आवो तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। ओ थे के वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं, थे के वो तो सांवरा में और मुकुट बन जाऊं, थे के वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं, थे के वो तो सांवरा में और मुकुट बन जाऊं। ओ पैरण लागे सांवरो जे, पैरण लागे सांवरा, पैरण लागे सांवरो रे, पैरण लागे सांवरा। ओ मैं तो मस्तक पर रम जाऊं रे, मैं तो मस्तक पर रम जाओ रे, मैं तो मस्तक पर रम जाऊं रे, मैं तो मस्तक पर रम जाओ रे। हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। मोहन आवो तो सही, गिरधर आवो तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली बोल गिरधर लाल प्यारे की। थे के वो तो सांवरा में काजरिया बन जाऊं, थे के वो तो सांवरा में काजरिया बन जाऊं, थे के वो तो सांवरा में काजरिया बन जाऊं, थे के वो तो सांवरा में काजरिया बन जाऊं। ओ नैन लगावे सांवरो जे, नैन लगावे सांवरो जी, नैन लगावे सांवरो जे, नैन लगावे सांवरो। ओ मैं तो नैना में रम जाऊं रे, मैं तो नैना में रम जाऊं, ओ मैं तो नैना में रम जाऊं रे, मैं तो नैना
कह रही है कह तो दो एक बार, ये बन जाओ वो बन के दिखा देंगे, हम करेंगे कि नहीं? ठाकुर जी अगर कह दें कि ये बन जाओ तो बन जाइयो भैया। मोरहू बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, जो नाच नाच कुहक कुहक आप को रिझाऊंगो। बंदरहू बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, कूद कूद डारन पे भोर को जगाऊंगो। पर मीराबाई कहती है ठीक हो तो सांवरा में जल यमुना बन जाऊं, ठीक हो तो सांवरा में जल यमुना बन जाऊं, ठीक हो तो सांवरा में जल जमुना बन जाऊं। एक हो तो सांवरा और में जल यमुना बन जाऊं। हम जमुना जी बन गए तो अरे नावन लागे सांवरो जे, नावन लागे सांवरो जी, नावन लागे सांवरो जे। नावन लागे सांवरो। ओ मैं तो अंग अंग रम जाऊं रे, मैं तो अंग अंग रम जाऊं रे, मैं तो अंग अंग रम जाऊं रे। तो अंग अंग रम जाऊं। हे मोहन हे गिरधर, हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। घर आओ तो सही, मोहन आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। मोहन आओ तो सही रे, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। बोल गिरधर लाल की। कभी कभी सुनो, एक बात सुनो, कभी कभी हमको आप लोगों से मीठी ईर्ष्या होती है, क्योंकि हम गाते हैं और आप लोग पूरा रस आनंद ले लेते हो, हमको यहीं बैठे रहना पड़ता है। मन तो होता है पर हमारी व्यासपीठ की इच्छा है, इसलिए हमारी तरफ से पूरा आनंद आप ही लो। बोल गिरधर लाल प्यारे की। जय हो। गिरिराज धरणे की। जय हो।
अकेली खड़ी रे मीराबाई अकेली खड़ी अकेली खड़ी रे मीराबाई अकेली खड़ी। हे मोहन हे गिरधर हे मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। मोहन आओ तो सही रे गिरधर आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। मोहन आओ तो सही रे गिरधर आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली। तारे गिरधर लाल की रहो और अंत में क्या कहते हैं भाव से गाना ऊंचे स्वर में। ओ थे के वो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं हे गाता सांवरा में पग पायल बन जाऊं। थे के वो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं हे गाता सांवरा में पग पायल बन जाऊं। थे के वो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं। हे गाता सांवरा में पग पायल बन जाऊं। हम पायल बन गए ठाकुर जी की। अब क्या हो नाचन लागे सांवरो जे नाचन लागे सांवरो जी नाचन लागे सांवरो